Hello everyone, welcome to LRNR classes. So today we will discuss about relation and function chapter 1 both CBSE and CHSE बच्चों के लिए। तो इसका हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़े हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। फंक्शन तो वो बाद में हम लोग देखेंगे, पहले हम रिलेशन को कंप्लीट करेंगे। तो रिलेशन में हम पहले पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, द डोमेन, रेंज, कोडोमेन एंड कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में देखे थे, जैसे एम्प्टी रिलेशन हो गया, ये सब के बारे में देखे थे। तो आज हम लोग एक्चुअली में रिलेशन क्या होता है, उस दिन हम पढ़े थे ऑल द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर कॉल्ड रिलेशन। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही रिलेशन होता है, हम उस दिन पढ़े थे। तो आज हम लोग देखेंगे रिलेशन कितने टाइप के होते हैं और उसके बारे में आज हम डिटेली डिस्कस करेंगे। सो रिलेशन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं जो हमारे सिलेबस में है। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन एंड तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? सो हमारे सिलेबस में ये 3 रिलेशन की हम लोग बात करेंगे और उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सेकेंड वन इज सिमेट्रिक रिलेशन एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन मीन्स फॉर एग्जांपल जो रिलेशन जो वर्ड है हमारे डे टू डे लाइफ में, रिलेशन क्या एक्चुअली रिलेशन का मतलब क्या है डे टू डे लाइफ में? जैसे हमारे फैमिली में मम्मी पापा, भाई बहन, सबका एक रिलेशन होता है। सो वैसे ही मैथमेटिकली अगर ये रिलेशन देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव भी ऐसे कुछ टाइप है। फॉर एग्जांपल मैं अगर रिफ्लेक्स की बात करूंगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जो कि कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, वो स्कूल में जा रहा है तो अपने हिसाब से वो स्कूल में गया, अपना पढ़ाई किया, किसी के साथ कुछ रिलेशन नहीं है, मतलब वो स्कूल गया है मत सिर्फ पढ़ने के लिए गया है, उसको कुछ दोस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी वो रिलेशन नहीं बना है, ठीक है। तो वो खुद के साथ ही, फॉर एग्जाम्पल एक बॉय है जो कि वो स्कूल में जा रहा है और वो किसी के साथ भी रिलेशन रखना नहीं चाहता है, उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो करना क्या चाहता है, वो उसको यही पता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब मुझे पढ़ना है, उससे बदले और मेरा कुछ भी काम नहीं है। तो वो अपने हिसाब से स्कूल का टाइमिंग से जाता है, अपना पढ़ाई करता है और आता है, वो किसी के साथ रिलेशन नहीं रखता है। तो रखता किसके साथ है? वो खुद के साथ ही रखता है। मतलब ये बॉय फॉर एग्जांपल ए है, अगर इसका नाम मैं स्मॉल ए मानूंगा तो वो खुद के साथ ही रिलेशन लगता है, मतलब ए बिलोंग्स टू आर। मतलब ए क्या है? वो बॉय है जो स्कूल में गया है, वो किसके साथ रिलेशन रखता है? किसी के साथ भी नहीं, खुद के साथ ही रखता है। मतलब अच्छा हुआ तो भी खुद के साथ, बुरा हुआ तो खुद भी, जो भी होता है वो खुद के साथ ही वो डिस्कस करता है। तो उसी टाइप ऑफ रिलेशन को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ए क्या हो गया? बिलोंग्स टू आर। आर क्या है? एक रिलेशन है। तो वैसे ही मैथमेटिकली अगर देखेंगे तो कुछ भी एक सेट का एलिमेंट, फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, उसमें एक एलिमेंट है ए, ठीक है, अगर उसका हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू आर एंड ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्योंकि ये ए सेट में ये एलिमेंट ए है और बिलोंग्स टू आर मतलब ये भी एक रिलेशन हुआ, मतलब ये ए जो है वो खुद के साथ रिलेशन कर रहा है। तो अगर कुछ भी एक एलिमेंट हो, कुछ भी एक ऐसे एलिमेंट होगा जो कि वो खुद के साथ ही रिलेशन करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? उसमें थोड़ा ट्विस्ट क्या है, अभी ये बंदा जो स्कूल में अभी जा रहा है वो खुद के साथ कितना दिन तक बात करेगा? उसको भी तो दोस्त चाहिए होगा, तो वो अभी क्या करेगा? नहीं, ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता हूँ, एटलीस्ट एक दोस्त में बनाता हूँ। तो वो क्या करेगा? बी के साथ वो दोस्त बनाएगा। तो अभी क्या होगा? ए बी बिलोंग्स टू आर होगा। मतलब अभी ए जो है बंदा है वो बी के साथ दोस्त बना है, लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन का इशू क्या है? अगर ए बी को दोस्त मान रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव
सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा जब बी भी ए को अपना दोस्त मानेगा, जैसे ए बी को मानता है, बी भी अगर ए को वैसे मानेगा तभी जाके ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो उसका मतलब क्या है, अगर ए बी के साथ रिलेशन कर रहा है तो बी भी ए के साथ रिलेशन करेगा, तभी जाके ये जो रिलेशन है हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे, इफ A, B belongs to R, then B, A also belongs to R. So A, B belongs to capital A. समझ में आया? तो ऐसे ही अभी ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या हो सकता है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लेंगे A, B और एक एलिमेंट लेंगे C। जैसे कि मैं बोलूँगा अगर A, B belongs to R हो रहा है, मतलब A अभी B का दोस्त है, तो बी सोचेगा बी का भी तो कुछ दोस्त होना चाहिए ना, बी भी किसी के साथ दोस्त बनाया होगा, तो बी फॉर एग्जाम्पल सी के साथ दोस्त किया है। तो जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन अभी बी का दोस्त अगर सी है तो ए भी सोच रहा है मेरा ही दोस्त का दोस्त है तो मैं भी उससे दोस्ती बना लेता हूँ, तो वो क्या करेगा, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये तीन चीज़ अगर होता है तो हम उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? तो सिंपली अगर हम लोग एक ही वर्ड में बोलेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को, अगर कोई भी एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और एक सिमेट्रिक में क्या होगा, एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है और वो दूसरा एलिमेंट उसके साथ भी अगर रिलेट कर रहा है, जैसे ए बी के साथ कर रहा है देन बी भी अगर ए के साथ कर रहा है तो उसका हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। एंड ट्रांजिटिव में क्या होगा, ए और बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, मतलब ए जो है बी के साथ रिलेट किया है ऑलरेडी एंड बी जो है और एक एलिमेंट के साथ सी के साथ रिलेट कर रहा है, तो उसके बाद ए अगर सी को रिलेट करेगा तभी जाके ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर? तो अभी हम लोग ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बेस पे एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। सो नाउ अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। से मेरे पास एक सेट है, सेट ए 1 2 3 एंड उसके हिसाब से मैं रिलेशन एक लिखा हूँ 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3। तो मुझे चेक करना है कि रिलेशन चेक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, मुझे तीनों रिलेशन चेक करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। सो रिफ्लेक्सिव पहले मैं चेक करूंगा, चेक फॉर रिफ्लेक्सिव। तो मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए पता है जो भी एलिमेंट होगा वो खुद के साथ रिलेशन करेगा, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी और फॉर ऑल क्या है, ए बिलोंग्स टू 1 2 3, मतलब ये जो सेट दिया है ए उसमें से हम यूज करके ये ए बिलोंग्स टू आर प्रूव करेंगे। तो पहले इस रिलेशन में देखेंगे ए मतलब ए अगर फॉर एग्जाम्पल 5 होगा तो ये भी 5 होना चाहिए, मतलब जो भी हमारा ऑर्डर पेयर होगा वो 5 5 4 4 ऐसे कुछ होना चाहिए। तो उसमें हम देखेंगे 1 1 एक है, 2 2 एक है और 3 3 एक है, तो क्या है 1 1 2 2 एंड 3 3। तो ये सारे जो है ए कोमाए एंड ए के फॉर्म पे है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। समझ में आया? तो उसमें क्या है 1 1 2 2 3 3, ये जो तीनों रिलेशन और तीनों जो हम ऑर्डर पेयर के थ्रू लिखे हैं ये रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, ये परफेक्ट मैच कर रहा है। कैसे? जैसे इसमें ए बिलोंग्स टू आर है तो हम सिंपली हम 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर एंड 3 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब ये जो है खुद के साथ ही रिलेशन कर रहा है। सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बस उतना ही आप लोगों को प्रूव करना है, मतलब ये जो कंडीशन है एक ए बिलोंग्स टू आर वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और वो जो रिलेशन हम लिखे उसमें वो वाला एलिमेंट जो है कि नहीं, वही आपको चेक करना है। क्लियर? अभी देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैं क्या बोला था, सिमेट्रिक में हम लोग क्या लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन
बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यही लेंगे। मतलब ए अगर बी के साथ रिलेशन कर रहा है तो बी भी अगर ए के साथ रिलेशन करेगा तभी जाके ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो उसमें फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा 1,2। अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर है तो इसके हिसाब से मुझे क्या चाहिए, 2,1 बिलोंग्स टू आर चाहिए, लेकिन इसमें 2,1 तो है ही नहीं, तो ये क्या होगा, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या नहीं है, इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया। नेक्स्ट लास्ट ले देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैं सिमेट्रिक को थोड़ा क्लीन कर देता हूं और जगह नहीं है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव में क्या था, अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या होना है, ए सी बिलोंग्स टू आर होना है, तभी जाके ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर। सो इसमें हम देखेंगे फिर में 1 2 2 3 1 3, तो ये ए कमा बी, मतलब अभी ए इसमें क्या है, ये 1 जो है ए है, ये 2 जो है बी है, तो इसमें 2 क्या होगा 2 इसमें ए कमा बी, ये बी कमा सी, तो ये बी है ये सी है, तो 1 इसमें ए है और 3 क्या है, सी है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन के हिसाब से हो रहा है। तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो क्या लिखेंगे, 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, देन 1,3 so belongs to R. So it is a transitive relation. क्लियर। सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग्स टू आर एंड सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर, एंड ट्रांजिटिव के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये तीनों अगर हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे एक एग्जाम्पल लूँगा जिसमें कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीज़ अगर हो रहा है तो वो टाइप ऑफ रिलेशन को क्या रिलेशन बोलेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। जिसे हम बोला रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या चाहिए, ए कॉमा आई बिलोंग्स टू आर अगर होता है तो मुझे ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सो वैसे सिमेट्री के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर, एंड ट्रांजिटिव के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो अभी जो भी हम रिलेशन लिए हैं ये एक रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हारा रिलेशन के हिसाब से ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो कंडीशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, अगर ये तीनों रिलेशन उसमें सेटिस्फाई कर रहा है तो उस टाइप ऑफ रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे भी आपको एक सेट देगा, क्वेश्चन जो भी आएगा आपको पूछेगा चेक वेदर इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको क्या करना है, वैसे ही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इंडिविजुअली आपको चेक करना है। अगर वो तीनों रिलेशन अगर सेटिस्फाई करता है तो आपको क्या मिलेगा, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा। क्लियर। सो नाउ और एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय रिलेशन दिया है 1, 2 एंड 2, 1।
इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या है, ये जो रिलेशन दिया है ये सेट के हिसाब से उसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा बोल रहा है। ठीक है, तो उसी को भी दिखाना है। तो सेम प्रोसेस में हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दिखाएंगे। तो पहले दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, A, A बिलोंग्स टू R होगा। सो उसमें हमारे रिलेशन में क्या है, 1, 2 है, 2, 1 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, इधर 1, 1 चाहिए, नहीं तो 2, 2 चाहिए, लेकिन इसमें नहीं। तो 1, 1 जो है इधर डज नॉट बिलोंग्स टू R है। सो इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक में क्या था कंडीशन हमारा, A, B बिलोंग्स टू R, देन B, A बिलोंग्स टू R। क्लियर। सो इसमें क्या है, 1, 2 एंड 2, 1 है, तो 1, 2 बिलोंग्स टू R, देन 2, 1 बिलोंग्स टू R। क्लियर। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो इसमें ये जो कंडीशन है A, B एंड B, A का ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या चाहिए हमें, हमारा कंडीशन क्या था, AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, देन AC बिलोंग्स टू R। तो उसमें AB क्या है, 1, 2। ठीक है, AB लेते हैं 1, 2। तो हमें क्या चाहिए होगा, 2, 1, देन 1, 1 बिलोंग्स टू R चाहिए होगा। ठीक है, तो अगर इसको AB मानता हूँ और इसको BC अगर मानता हूँ, ये हो गया AB बिलोंग्स टू R, ये फिर भी अगर मैं उसको मानता हूँ BC बिलोंग्स टू R, तो AC बिलोंग्स टू R के लिए मुझे 1, 1 बिलोंग्स टू R चाहिए, जो कि इस रिलेशन में ही नहीं है। तो इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर। सो क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक होगा बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो वही दिया है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। तो ऐसे ही और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग अभी एक्सरसाइज में जाके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उसका एक एक करके हम उसको समझेंगे। सो आज हम लोग ये जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, जो ट्रांजिटिव पढ़े हैं, ये रिलेशन का मेन पार्ट है। ठीक है, तो आपको जितने भी इसमें क्वेश्चन आएंगे तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तीनों चेक करने के लिए ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें और भी ऐसे जो इसमें नंबर जैसे दिया है, एलिमेंट दिया है सेट का, उसका रिलेशन देके आप लोगों को जैसे इजीली बताया है कि ये तीनों आपको चेक करना है। तो वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम में भी कुछ क्वेश्चन आएगा, उसको भी आपको कैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्लियर। तो आपको ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव उसका कंडीशन क्या क्या है वो थोड़ा आपको देखना है। और इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट है, जो भी मैं एग्जाम्पल्स बोला हूँ, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको बोल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज वीडियो करेंगे। ओके, क्लियर। थैंक यू।